हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट HRT में स्वागत है। कल हम लोग चैप्टर देखे थे टाइम एंड वर्क। इसको थोड़ा और ऊपर लिख दें, टाइम एंड वर्क। उसको आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आज जो है ऑल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व करेंगे हम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर लिख दें टाइम एंड वर्क। मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। मैं बारी बारी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताता जाऊँगा, सोल्व कराऊँगा। चलिए लिखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी जो है 10 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उसको 30 दिनों में कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि बी कितना दिनों में करेगा। तो जैसा कि कल वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि अगर ए बी और टी टुगेदर है तो इस तरह के प्रश्न में हम देखे थे कि अगर 10 है 30 है तो ये क्या होगा। तो ये होता था क्या, 30/4। क्यों होता था? 10 या 30 कितना गुना था? 3 गुना था। जो नहीं देखे वो पिछला वीडियो जाकर देख लें। 3 गुना था। 30 को हम लोग क्या करते थे, 1 बढ़ा करके 4 गुना कर देते थे। ठीक है, लेकिन जस्ट थोड़ा उल्टा है। यहाँ क्या टुगेदर साथ में यहाँ दिया हुआ है कि ऑलरेडी ये दोनों मिल करके 10 दिनों में करता है। तो कुछ नहीं करना, सेम है। ये कितना गुना है? 3 गुना। तो उसमें हम 1 बढ़ाते थे तो इसमें 1 घटाएंगे। ये 3 गुना है तो कितना सही भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 15। आए बात समझ? इसको समझिएगा, उसके हिसाब से फिर ये समझ जाइएगा। 10 अगर यहाँ अगर रहता ये 10 चौ 40 तो 4 गुना, तो इसमें कितना देते थे? 5 से भाग देते थे। ये 4 गुना है, 1 बढ़ा देते थे 5, तो 8 पचे 40 करते थे। 5 से भाग देते थे, यानी 8 दिनों में दोनों करता। लेकिन यहाँ क्या है कि जस्ट ये कह रहा है कि दोनों मिल के साथ में करता है। तो यहाँ अगर 4 गुना होता तो क्या करते? 1 कम कर देते। 4 से 4 गुना रहता तो 1 कम कर देते, 3 से भाग दे देते। सेम इसी तरह अब क्या है, एक प्रश्न अगर दुगुना रहे तो, जैसे सपोज दैट ए करता है, ए प्लस बी करता है किसी कार्य को 10 दिनों में और ए करता है 20 दिनों में। तो हम लोग कल के वीडियो में सीखे थे कि अगर दोनों जो कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा है, वो अगर हाफ है तो इसका मतलब उसका क्या है, क्षमता बराबर है, एफिशिएंसी उसका जो है बराबर है। तो इसका मतलब कि ए अगर 20 दिनों में कर रहा है तो बी भी 10 दिनों में करेगा, तब ना इसका आधा में होगा जी। कितना गुना है? 1 गुना है तो 1 बढ़ा के भाग देते थे, हो गया 10। तो अगर दुगुना दिया रहे तो उसको में हम क्या करेंगे, सेम एफिशिएंसी रहेगा, उतना ही वर्क वो भी उतना ही दिन में करेगा, ये भी उतना ही दिन में करेगा। तो ए करेगा 20 दिनों में तो बी भी करेगा 20 दिनों में। ठीक है, अगर 3 गुना हो तो 2 से भाग दे देंगे, 4 गुना हो तो 3 से भाग दे देंगे, और अगर डेसिमल या पॉइंट में आ रहा हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग, वो एलसीएम मेथड से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 40 दिनों में करते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें तो कितना काम शेष रह जाएगा? ए है, बी है। ए जो है कितना दिनों में करता है जी? 20 दिनों में करता है, ये 40 दिनों में करता है। अब क्या है, आप सिंपल सोचिए, वही वाला मेथड कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी दोनों मिल करके करेगा तो इतना दिनों में ख़त्म कर देगा, यानी कि काम कितना करेगा, जस्ट अपोजिट। तो साथ में कितना दिन कियागा, 5 दिन, यानी कि 8 पचे 40, यानी 3/8 काम खत्म, तो शेष काम कितना रह गया, ये आपका आंसर हो गया। अब बहुत सारे लोग जो है अब ये समझ रहे होंगे कि ये 5/8 डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, जो बिगिनर से जो शुरुआत किए हैं। तो उनको मैं एक बता दूं, उनको निकालने का तरीका। कोई भी काम जो होता है एक काम होता है, तो 3/8 काम कर दिया गया, 3/8 काम कर दिया गया, तो एक काम में से 3/8 काम कर दिया गया, तो एक काम में से हम इतना घटा लेंगे तो 8, ये 8 - 3 = 5/8। ठीक है,
और इससे भी फास्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है इसको, कि अगर इस तरह के प्रश्न है, जैसे आपसे पूछ दिया कि 5/8 है, काम कर दिया गया, तो शेष काम कितना रह गया, तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हर में से ये अंश को घटा देंगे, तक हर में से अंश को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 है तो बचेगा कितना 3, और नीचे हर को सेम, जो नीचे है हर सेम रहेगा, अंश चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्यों ऐसा होता है, देखिए 5 और 3 मिलकर के क्या बन जाएगा 8, नीचे क्या है 8, 8 8 कट जाएगा तब आएगा 1, इसका मतलब कि एक काम खत्म। ठीक है, आप इसी तरह 2-4 चीज़ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मतलब 17/20 काम कर दिया गया था, शेष काम 3/20, कैसे, तो टोटल काम 20 था जिसमें 17 कर दिया गया था, बचा कितना 3, कितना में 20 में खत्म। अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप उस मेथड से भी बना सकते हैं, किस मेथड से, अब देखिए ए 20 दिनों में करता था, बी 40 दिनों में करता था, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी 40, 2 1। ठीक है, अब क्या कहता है कि दोनों साथ काम करता है, ठीक है, दोनों साथ काम करता है कितना दिन तक, 5 दिन तक। तो अब ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, ये ए करता है 2 यूनिट, ये करता है 1 यूनिट, तो 2 + 1 बराबर 3, तब 5 दिन करेगा जी, तब 15 यूनिट काम खत्म कर देगा 5 दिया, तब 40 यूनिट टोटल काम था, तब 15 कर दिया, कितना कर दिया 15, तो शेष कितना बचा 25, तो कितना में शेष 25 बचा है 40 में, 25 8 × 40, 5/8 आंसर, ये भी आपका आंसर। ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को कितना दिनों में कर सकते हैं 15 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद जो है सी प्लस ए उसी काम को कितना दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में कर सकते हैं। अब कहता है कि तीनों मिला के कितना दिनों में करेगा, तो तीनों मिला के ठीक है, बहुत बढ़िया, ए बी सी साथ मिलकर करेंगे तो काम कितना दिनों में ख़त्म हो जाएगा। एलसीएम देखिए जो निकालते हैं हम लोग, जो शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए बताता हूँ मैं, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको से आप गुना करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, देखिए कि उससे सब कट जाता है, तो 2 दूना 40, 40 से ये दोनों नहीं कट रहा, 60 में सब कट जा रहा है, 60 खत्म कर, या फिर वैसे भी बेसिक विधि से भी आप निकाल सकते हैं। अब क्या है कि इसको देखिए, अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए आप, बी कॉमन है, सी कॉमन है, ए कॉमन है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो इसमें डबल है, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। अगर हम सबका निकालें 5 × 9 = 3 = 12, ठीक है, यहाँ से काट देंगे 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया एक दिन का कितना हो गया कार्य 6 यूनिट वर्क करता है। तो हमसे पूछा क्या गया है तीनों साथ कितना दिनों में करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो टोटल कितना यूनिट करना था जी 60 यूनिट, 10 × 60, 10 दिन में काम खत्म कर देगा। एक बार फिर समझिएगा, ए बी साथ मिलकर 12 दिनों में करते हैं, बी सी 15 दिनों में, सी ए 20 दिनों में, तो तीनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जो मेरा टोटल वर्क हुआ, ये क्या हुआ पिछले वीडियो में बताए थे हम, टोटल वर्क मतलब यही इतना ही काम करना है हमको, तो 12 × 25 = 60, इसका मतलब एक दिन में 5 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा। अब क्या हुआ कि सबको हम मिला दिए, तो यहाँ क्या है बी जो है 2 बार काम कर रहा है, ए भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को निकाल देंगे कॉमन, 2 कॉमन निकाल देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी = 5 × 4 = 9 × 3 = 12। अब 2 से 2 काट दिए तो 6 × 2 = 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, तो हमको टोटल वर्क करना था 60 यूनिट, 60/6 = 10। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, ए और बी
किसी काम को 10 दिनों में, बी सी 15, ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। मतलब डिजिट से सेम है, डिजिट नहीं, डिजिट डिफरेंट है ना। तीसरा क्वेश्चन 12-15 था, चेंज है। अब क्या है, इसमें कहता है कि बी सी पर और ए 20 दिनों में करता है, सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सी का हमको निकालना है, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा जी। ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कित, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 60, 10 छका 60, 15 चौ 60, 20 3 60, चौथा 10 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 13/2, यानी इतना कर रहा है वो। अब क्या है कि हमसे पूछा गया कि सी अकेले कितना दिनों में करेगा। तो सी, आप सोचिए सी यहाँ है, यानी ए और बी का जो है उसको हम माइनस कर देंगे, ए और बी का, तो ये कट जाएगा, बचेगा सी का। तो इसका कितना है जी, ए और बी कितना में यूनिट करता है एक दिन में, 6। तो ये निकल जाएगा 13/2 माइनस 6 बराबर हाफ, यानी हाफ इफिशियंसी से सी काम करता होगा। तो काम कितना करना है, 60। तो हाफ एफिशिएंसी से करेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 120 दिन। उसको कितना दिन लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए। ए और बी 10 दिनों में करता है, बी और सी 15 दिनों में करता है, सी और ए 20 दिनों में करता है। तो टोटल काम एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। अब क्या है कि एफिशिएंसी हो जाएगा 10 छका 60, ए प्लस बी मिलकर 6 यूनिट करेगा एक दिन में, बी प्लस सी मिलकर के 4 यूनिट, सी प्लस ए मिलकर के 3 यूनिट। अब क्या है कि दोनों कॉमन है इसमें, ए 2 जगह है, बी 2 जगह है, सी 2 जगह है। इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 13, 6 4 2 10 3 13। अब क्या है कि 2 से भाग दे 13/2। अब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का हमको 13 निकल गया। ठीक है, तो हम ए प्लस बी का घटा देंगे तो हमको सी केवल बच जाएगा। तो ए प्लस बी घटा दिए, यानी कि 6 यूनिट करता है एक दिन में, तो घटा दिए तो कितना निकला 1/2 यूनिट, यानी सी अकेले 1/2 यूनिट करता है। तो 60 यूनिट आपको करना था, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 60 दूनी 120, 120 लिख लीजिएगा पॉज करके। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। फिर बी को काम पर बुलाया जाता है। ए जो है कोई भी काम है उसका 4/5 भाग जो है 20 दिनों में करता है। फिर बी को काम पर बुलाया जाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिनों में करते हैं, बी अकेला करेगा। फिर बी को बुलाया जाता है, तो जब वो आ जाते हैं तो शेष काम जो है दोनों मिलकर 3 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमको पूछा गया है कि बी कितना दिनों में करेगा अकेले। तो आप सोचिए, थिंक कीजिए, 4/5 का मतलब 80%, 80% काम जो है 20 दिनों में करता है, यानी कि 4% काम वो एक दिन में करता होगा। तो ये 80% काम तो ख़त्म कर दिया है, शेष काम को करेगा। तो शेष जो काम है वो 20% है, 20% में 3 दिन ए करेगा और 3 दिन बी करेगा। तो ए 3 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4%, एक दिन में 4%, तो 3 दिन में कितना जी 12%, यानी कि ए 12% और कर देगा। तो 20% कामें करना था, 12% कर दिया, तो कितना बचा 8%। ये जो 8% काम है कौन करेगा, बी करेगा। तो 8% काम जो है 3 दिन में, तो 1%, 3 × 8, तो फिर 100%, 2 चौक 25 चौक, कितना आ जाएगा 25 या 75/2, 37.5। ठीक है, इसको फिर से समझिए। ए जो है किसी भी कार्य, कोई भी कार्य है उसका 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, यानी कि 80%। 4/5 का मतलब 80%, 80% काम 20 दिनों में करता है, तो 4% काम एक दिन में करता होगा वो। अब क्या है कि 80% तो वो कर दिया है, कह रहा है शेष काम को बी प्लस ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में ख़त्म कर देता है। तो 80% खत्म, बाकी बचा शेष कितना बचा 20%।
अब इसको कौन करेगा, ए और बी मिल करके करेगा। तो ए का हमको मालूम है कि एक दिन में 4%, तो 3 दिन में 12% खत्म कर देगा। तो 20% कम में था, 12% ए करिए दिया, तो बचा कितना, 8%। 8% बी किया हुआ, यानी कि 8% काम करे में उसको लगा है 3 दिन। तो 3 दिन लगा है, तो 1% काम करे में कितना दिन लगेगा। इसी तरह फिर 100 पर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 दिन। पांचवा, एक छठा क्वेश्चन लिखिएगा आप। एक काम के 7/10 भाग को, ए जो है कोई काम है उसके 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। ए बी साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब क्या है कि इसमें भी वही है, शेष काम, उसके पश्चात शेष काम। आप सोचिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। 70% कितना, 15 दिनों में ही खत्म कर देता है। तो बाकी काम कितना बचा, 30%। ठीक है, अब 30% जो काम बचा है उसको 4 दिनों में खत्म करता है, मिलो दोनों मिल करके। तो ए बी, तो 30% काम को कितना दिनों में जी, 4% के। तो 1% के 30/4 गुना 100, कितना दिनों में, इतना 13.1/3, 30%। इसको एक बार फिर से समझिए। ये जो है कोई जो काम है उसका क्या है, 7/10 भाग जो है 15 दिनों में कर देता है। उसके बाद जो है यानी 7/10 मतलब कहने का मतलब 70%, 70% खत्म हो गया, काम बचा 30%। तब जो 30% काम बचा है उसके बाद क्या होता है कि बी की एंट्री होती है, पश्चात शेष काम बी की सहायता से। तो मतलब बी की एंट्री होती है, बी आता है और ए या बी मिल करके 30 बचा हुआ काम 30% करेगा। तो बी और ए मिल करके उसको 4 दिन में ख़त्म कर देता है। तो जब 4 दिन में ख़त्म कर 1% काम को कितना दिनों में कर देगा, तो 4/30, तो इसी प्रकार 100% पर निकालेंगे, इतना दिन हो गया। आए बात समझ में। इसको वैसे भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लिया इतना काम खत्म हो गया, ठीक है, 7/10। तभी हम उससे पहले बताए कि 7/10 काम खत्म, तो शेष काम 3/10। तो ये जो 3/10 काम है वो कितना दिन में होता है जी, 4 दिन में। तो एक काम 4 3 40/3, यही है 13.1 जो भी आए। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। आया समझ में, नहीं आया समझ में। 7/10 भाग 15 दिन में ख़त्म करके वो चला गया। उसके बाद एंट्री होता है बी का, तो शेष काम को दोनों मिल करके 4 दिन में ख़त्म कर देता है। तो 7/10 तो खत्म कर दिया, वो 3/10 बचा, तो ये दोनों मिल के करेगा। तो दोनों मिल के 4 दिनों में करता है। तो ये इतना काम 4 दिनों में, तो एक काम इतना इतना इतना। छठा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी तथा सी किसी काम को 24, 9 तथा 12 दिनों में करते हैं। ए बी सी 24, 9, 12, 9 और 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब क्या है, कर सकते हैं बी और सी 7 काम आरंभ करता है लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ देता है। शेष काम ये कितना दिनों में करेगा। अब क्या है कि तीनों के मतलब टाइम दिया गया कि इतना इतना में करता है, लेकिन क्या करता है कि बी और सी मिलकर के काम आरंभ करता है लेकिन 3 दिन करता है, 3 दिन करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। उसके बाद कौन काम करता है, ए करेगा। तो कह रहा है कि ए जो है शेष काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, शेष काम को कह रहा है। तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा जी, 24 दूनी 48, 48 से 9 से नहीं कटा तो 72, 24 दिया 72, 9 8 72, 12 6 72। अब क्या है कि बी प्लस सी, ध्यान रखिएगा, बी प्लस सी दोनों मिलके आता है, काम करता है। तो 8 6 14 के दिन काम करता है, 3 दिन, 34 42, टोटल काम कितना था 72। तो शेष काम ये कौन करेगा, ए। खत्म कहानी 10। अब देखिए इसको समझिए, ए 24 दिनों में करता है, बी 9 दिनों में करता है, सी 12 दिनों में करता है। टोटल
क्या हो गया वर्क, हमारा टोटल वर्क हो गया 72, ठीक है 72 यूनिट करना है। तो ए एक दिन में 3 के एफिशिएंसी 3 यूनिट करता है, बी जो है 8 यूनिट करता है, सी 6 यूनिट करता है। अब क्या है, कहता है कि बी प्लस सी जो है 3 दिन साथ में काम करता है, तब बी 8 करेगा, सी 6 करेगा, यानी कि 14 दोनों मिल के करेगा। तो 3 दिन करेगा तो 42 यूनिट काम खत्म कर दिया। तो टोटल यूनिट है 72, तब 72 माइनस 42 तो कितना हो गया, बचा 30 यूनिट काम को कौन करेगा। तो शेष काम को कितने दिनों में कहा पूछा है, ए का, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 3 करता है तो 10 दिन में काम खत्म कर देगा। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 8वां, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 और 18। ए जो है 12 में, बी जो है 18 में करता है। अब क्या है कि ये काम शुरू करता है, वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। अब क्या है कि बारी बारी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है, समझिएगा। हम निकालेंगे यहाँ से 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, ठीक है। अब कहता है कि बारी बारी ए पहले काम शुरू करता है, बारी बारी से काम करता है, तो कितने दिनों में काम जो है काम खत्म हो जाएगा। तो समझिएगा, पहले ए आएगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। फिर आएगा बी करेगा, तो बी के एफिशिएंसी कितना है, 3 और प्लस 2 यानी 5। एक हमको काम कितना करना है जी, 36 यूनिट। अब 7 पचे 35 यानी 7 दूनी 14 और 1 3, इतना आंसर हो गया। अब देखिए इसको कैसे समझिए, ए आया तो 3 यूनिट किया, बी आया तो 2 यूनिट किया। अब बारी बारी से है, मतलब जिस दिन बी आ रहा है उस दिन ए नहीं, ए आ रहा है उस दिन बी नहीं, यानी कि 5 यूनिट काम हो गया, लेकिन टाइम कितना लगे, एक दिन ये किया एक दिन ये किया। इसी तरह ए फिर आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी तरह चलता जाएगा सीरीज। तो कितना है, ये दोनों मिलके 5 कर रहा है। तो हम जो है 36 के निकट पहुंचेंगे, या पक्का पक्की उसको काट देंगे अगर मिल रहा है तो 2 दिन लगा इसको 5 यूनिट करने में, तो 7 बार लगेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी कि 7 बार ये 5 का आंकड़ा आएगा। ये जो है ये दोनों मिलकर के 7 बार आएगा। तो 7 बार आएगा तो एक दिन ये करता है एक दिन ये करता है, इसका मतलब 7 गुना 2 यानी कि 14 दिन हो गया। 14 दिन में कितना हो गया, 35 काम। कैसे, क्योंकि ये 7 पचे 35, 35 काम खत्म हो गया। अब काम कितना बचा, 35 काम तो कर दिया, काम कितना बच गया है, 1 यूनिट काम बच गया है। तो 1 यूनिट काम को अगला बार ऐसे जब सीरीज चलता रहेगा तो क्यों ना आएगा, ए आएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, यानी कि वो 3 यूनिट करता, लेकिन करना कितना था, 1 ही यूनिट करना था। तो हम लोग 3 दे देंगे, यानी 14.1/3 इसका आंसर हो जाएगा। है बात समझ, इस तरह से इसको एक बार और समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से दोनों का निकल गया 36, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कहता है कि बारी बारी से कार्य करता है और ए शुरुआत करता है। तो ए आया 3 यूनिट काम किया, अगला दिन बी आया 2 यूनिट काम किया, यानी कि 2 दिनों में कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। 2 दिनों में कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो हमको 36 यूनिट काम करना था। तो भाग भी दे सकते हैं या कॉमन सेंस लगा सकते हैं, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 7 बार करेंगे तो 7 पचे 35, फिर भी 1 यूनिट काम शेष रह जाएगा। यानी 7 बार ये हम 5 से गुना किया, यानी कि एक दिन में 2, तो 7 गुना 2 यानी 14 दिन हो गया उसका, काम रह गया 1। अगला दिन कौन आके करेगा, ए करेगा। तो उसको काम करना था 1 यूनिट, लेकिन स्पीड कितना था, 3 के करता था, तो 14.1/3। बाकी जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो, जो शुरुआती हैं वो भी पॉज करके समझें। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, यदि ए और बी अकेले 25 और 40 दिनों में करते हैं। यानी ए करता है 25 दिनों में, बी करता है 40 दिनों में, ठीक है। कहता है
दोनों काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है कि ए काम छोड़ देता है, यानी कि बी काम करता रहता है, तो काम जो है 24 दिनों में पूरा हो गया। तो 24 दिन यानी कि यहाँ से निकालिए आप, तो क्या हो जाएगा जी 200, 25 80 200 5 24, ठीक है। यानी कि बी का एफिशिएंसी है एक दिन में 5 यूनिट करता है, ये 8 यूनिट ये करता है, तो यानी कि 120 काम बी कर दिया होगा। तो 200 काम में था, 120 वो कर दिया था, शेष कितना बचा 80। 80 को कौन करेगा, ए करेगा, खत्म कहानी। 10 दिन, इसको समझिए। ए करता था 25 दिन में, बी करता था 40 दिन में, दोनों टोटल वर्क कितना हो गया 200। अब हम एफिशिएंसी निकाल लिए या कहिए यूनिट निकाल लिए। अब एक दिन में क्या करता है 8 यूनिट करता है ए, बी करता है 5 यूनिट। तक कहता है कि ए छोड़ देता है काम, लेकिन ए छोड़ दिया, बी तो नहीं छोड़ा, बी तो पूरा काम किया, यानी बी काम किया पूरा। तो एक दिन में कितना 5 यूनिट कर रहा था, 120 काम खत्म कर दिया होगा, टोटल काम करना 200, तो बाकी बचा कौन किया होगा, ए किया होगा 80 यूनिट। तो 80 बच गया, इसका एक दिन का 8 यूनिट करता था, 10 दिन में खत्म। अगला क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 45 और 50 दिनों में 45 और बी जो है 40 दिनों में काम खत्म करते हैं, मैंने करने का क्षमता कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने काम छोड़ के चला गया जी, और बी ने 23 दिनों में शेष काम को कर लिया। मतलब दोनों साथ में काम किया है, लेकिन मालूम नहीं है कि कितना दिन काम किया है, ठीक है। तो हम समझेंगे, देखिए 45 दूनी 90, 9 4 360 हो जाएगा, 9 4 36, 45 दूनी 8। अब क्या है, आप समझिए कि फिर कितना दिन के बाद ये छोड़ा, उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ते, मालूम नहीं है कि कितना दिनों बाद किया, लेकिन शेष काम को है जो बी है 23 दिनों में पूरा कर लेता है, 23 दिनों में। यानी कि बी कितना काम किया अपना, 23 दिन काम किया, उसका एक दिन का यूनिट कितना था, इतना 9 3 27 20, 207 कर दिया होगा, वो 207 कर दिया होगा। अब कहता है कि दोनों मिलकर कितना दिन मैंने में किया होगा, छोड़ दिया, तो दोनों मिल करके, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, तो कितना काम किया होगा। तो बाकी जो शेष काम रह गया 207 तो कर दिया वो, अब कितना आ गया 207 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 153। यानी 153 जो है पहले ये शेष काम को किया है, ये जो है शेष बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा किया। तब हमको नहीं मालूम कितना, लेकिन से इतना तो काम किया ये पूरा। अब जो है इतना काम जो है बचा रह गया, इसका मतलब ये दोनों मिल के किया होगा। तो इतना काम था 9 8 17, 17 नमा 53 से, यानी कि दोनों साथ में कितना किया होगा 9 दिन किया होगा। कितना दिन किया होगा 9 दिन किया होगा। तो बस दोस्तों आज यहीं तक विराम देते हैं इसको, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आपको हम कराते रहेंगे लगातार वीडियो में। आप हमसे जुड़े रहिए और देखिए और इसको समझते जाइए, वीडियो को रोक कर देखिए नहीं समझ में आ रहा था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हों। चलिए ठीक, धन्यवाद।